तो अब अपन पढ़ेंगे आइसोमेरिज्म के बारे में। तो देखो आइसोमेरिज्म क्या होती है, याद रखना, सिंपल डेफिनेशन, different compounds having same molecular formula, different compounds having same molecular formula are called isomers of each other and this phenomenon is known as isomerism। सबसे सिंपल डेफिनेशन। अब अपन कॉम्प्लेक्स सेल के अंदर आइसोमेरिज्म को देखते हैं तो दो भागों में बांट रखा है, एक स्टीरियो आइसोमेरिज्म और एक स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म देखिए, आयनेशन, लिंकेज, हाइड्रेट, लिगेंड, कोऑर्डिनेशन पोजीशन और पॉलीमराइजेशन अपने पास। तो ये अपने पास 7 तरह की स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म देखने को मिलती है और 2 तरह की अपने पास ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होती है, स्टीरियो आइसोमेरिज्म होती है, ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल। अब सबसे पहले अपन पढ़ते हैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म के बारे में। तो स्टीरियो आइसोमेरिज्म याद रखना, 2 या 2 से ज्यादा कॉम्प्लेक्स है जिनके स्ट्रक्चरल फॉर्मूला सेम हो लेकिन 3D अरेंजमेंट क्या हो, भिन्न भिन्न हो, तो ऐसे आइसोमर्स क्या कहलाएंगे, स्टीरियो आइसोमर्स कहलाते हैं। अब स्टीरियो आइसोमेरिज्म अपन देखेंगे टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेज में। तो देखो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेज में सिंपल सी बात याद रखना कि यदि आपके पास कोई सा भी कॉम्प्लेक्स हो जो टेट्राहेड्रल सिमेट्री रखता है, अगर उसमें इन्वर्जन सेंटर नहीं है, उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, याद रखना इन्वर्जन सेंटर तो कभी टेट्राहेड्रल में मिलेगा ही नहीं। अगर अपने पास ये ग्रुप क्या होंगे, डिफरेंट होंगे तो, और एक प्लेन ऑफ सिमेट्री देख लेना अपने पास। तो ये 2 चीजें देख लेना सबसे सिंपल, इन्वर्जन सेंटर और प्लेन ऑफ सिमेट्री। और इन्वर्जन सेंटर के लिए मैंने क्या कहा कि टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में कभी भी इन्वर्जन सेंटर नहीं मिलेगा। तो सिर्फ क्या देखना है आपको, प्लेन ऑफ सिमेट्री देखनी है। तो आप प्लेन ऑफ सिमेट्री चेक कर लें, प्लेन ऑफ सिमेट्री यदि है तो वो क्या करेगा, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा, और ज्योमेट्रिकल इनमें मिलती नहीं है। याद रखना जो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेज हैं उनमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म तो मिलती नहीं है। अब बची कौन सी, ऑप्टिकल देखने के लिए आपको याद रखना कि उसमें क्या देखना है, प्लेन ऑफ सिमेट्री। तो देखो इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है तो ये क्या काम करेगा, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। इसी तरह से इसमें भी अपने पास प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है तो ये भी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। जरा इसको देखिए, इसमें भी प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है तो ये भी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। थोड़ा ध्यान रखना इस तरह के एनवायरनमेंट का, क्योंकि यहाँ जो बेरिलियम है उससे ये 4 बॉन्ड बने हुए हैं, 1 2 3 और ये 4, ये 4 बॉन्ड बने हुए टेट्राहेड्रल मैनर में है। तो कभी आप ऐसे मत करना कि मैं इधर से काट दूं, ये लो इधर से काट दूं, CH3 के सामने CH3 और PH के सामने PH, ऐसा नहीं है। ये इसमें क्या हो गया अपने पास, ये CH3 और PH जिस प्लेन में है ये दोनों डिफरेंट प्लेन में है तो ये कटेगा नहीं यहां से। और जब कोई स्ट्रक्चर कट नहीं रहा है टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री का एडवांस, ये भी क्या काम करेगा, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। तो ये तीनों के तीनों क्या काम करेंगे, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेंगे अपने पास। अब अपन बात करते हैं स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेज की। तो देखो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेज में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म ही देखने को मिलती है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म देखने को प्राय नहीं मिलती है। ये एक स्पेशल केस है जो मील्स और क्यूबेल नाम के साइंटिस्टों ने बनाया था। और मील्स और क्यूबेल ने क्या काम किया, ये जो प्लेटिनम का कॉम्प्लेक्स बनाया वो इस तरह का बनाया कि याद रखना वही पुराने वाली बात जो ग्रुप थ्योरी में अप्लाई होती है कि इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। तो आपको याद रखना यदि कोई भी स्ट्रक्चर चाहिए प्लेनर आ जाए अपने पास सही टेट्राहेड्रल में, यदि उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है तो वो कैसा होगा, कायरल होगा अपने पास। तो ये क्या काम करेगा, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। बाकी जो अधिकांश स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेज हैं उनमें 2 या 2 से ज्यादा प्रकार के डिफरेंट प्रकार के क्या अपने पास लिगेंड्स हो तो वो क्या करेंगे, शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म प्रदर्शित करेंगे। ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स उनके बनते हैं। अब उनके कैसे कैसे होते हैं वो देखिए। सबसे पहले देखो यदि चारों एक ही तरह के हों या 3 एक तरह का और एक डिफरेंट हो तो भी नहीं अपने पास। लेकिन यदि 2 या 2 से ज्यादा प्रकार के, मैंने कहा था ना, तो यदि 2 या 2 से ज्यादा प्रकार के हों और उसमें 3 एक तरह के हों तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की पॉसिबिलिटी नहीं है। लेकिन 2 एक प्रकार के हों और 2 भिन्न प्रकार के तो अपने पास ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की संभावना है। एक सिस बन जाएगा और एक ट्रांस बन जाएगा। देखो सिस में याद रखना 2 सेम लिगेंड्स के बीच में 90 का एंगल है और यहाँ पर सेम लिगेंड्स के बीच में 180 का एंगल है।
और जो सिस वाला इसका डाइपोल मोमेंट नॉन जीरो होता है, तो ये क्या हो जाएगा अपने पास आई आर एक्टिव हो जाएगा, जबकि ये वाला आई आर एक्टिव नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसका डाइपोल मोमेंट का मान क्या है? जीरो है। अगर MA2BC तो इसके भी दो आइसोमर बनेंगे, एक सिस वाला और एक ट्रांस वाला। याद रखना यहाँ पर डाइपोल मोमेंट दोनों का ही नॉन जीरो है, इसलिए दोनों के दोनों ही क्या हो जाएंगे? याद रखना दोनों के दोनों ही क्या हो जाएंगे? आई आर एक्टिव। MABCD यदि 4 प्रकार के लिगेंड हो अपने पास किसी स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स में, तो याद रखना 3 ज्योमेट्रिक आइसोमर्स बनेंगे। और इसको ड्रॉ करने का तरीका याद रखना, एक बार ए के सामने बी लाना, ये देखो ए के सामने क्या लेके आ गए? बी। अगली बार ए के सामने सी ले आना, अगली बार ए के सामने डी ले आना। बाकी दो लिगेंड को आप कैसे रख देना, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार ए के सामने बी, ए के सामने सी, फिर ए के सामने डी, अर्थात ये क्या बनेंगे अपने पास? 3 प्रकार के ज्योमेट्रिक आइसोमर्स बनेंगे। और याद रखना ये सभी के सभी क्या होंगे? आई आर एक्टिव होंगे। और ये प्लेनर मॉलिक्यूल है तो इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री मिलेगी। इसका मतलब इन तीनों में ही क्या देखने को अपने को नहीं मिलेगा? ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं हो पाएगी। अब अपन ये प्रॉब्लम्स हैं, इनका आप सॉल्यूशन घर पे करना। देखो चारों डिफरेंट लिगेंड हैं, तो ABCD मान करके इसके 3 ज्योमेट्रिक आइसोमर्स बना सकते हो। इसी तरह से इसमें थोड़ी प्रॉब्लम होगी, याद रखना। इसके आप ज्योमेट्रिक आइसोमर्स घर पे बना करके देखना, तो आपको बहुत सारे क्या मिलेंगे? ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स मिल जाएंगे। इसकी काउंटिंग करके देखना। अब इसमें थोड़ी सी सावधानी बरतना, सिर्फ NO2 लिख के काम मत चलाना। एक बार NO2 के कॉम्प्लेक्स बनाना, फिर ONO के बनाना, यहां पर भी CN के बनाना, फिर NC के बनाना, तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स की संख्या 8 आ जाएगी। चेक करना आप सोल्व करके इसको जरा। अब अपन ये AB स्मॉल ब्रैकेट में आता है, समझ जाना कि ये एसिमेट्रिक बाइडेंटेट लिगेंड है। कैसा है? एसिमेट्रिक बाइडेंटेट लिगेंड। तो जब एसिमेट्रिक बाइडेंटेट लिगेंड जुड़ जाए दो, तो सिस आइसोमर भी बन सकता है अपने पास। देखो ए और ए में 90 का एंगल है और ए और 180 का एंगल है, अर्थात ट्रांस आइसोमर भी बन सकता है अपने पास। तो ये याद रखना कि इसमें भी 2 आइसोमर बन जाएंगे। तो ये अपने पास स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस की कौन सी होगी? ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म। और जो अपने पास स्क्वायर प्लेनर में एक विशेष केस था जो मील्स और क्यूबेल ने बनाया था, ये अपने पास ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म भी प्रदर्शित करेगा। और टेट्राहेड्रल में याद रखना ज्योमेट्रिकल तो कभी देखने को मिलेगी नहीं, सिर्फ क्या मिलेगी अपने को? ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म देखने को मिलेगी। उसके लिए सबसे सिंपल तरीका मैंने बताया, आप प्लेन ऑफ सिमेट्री चेक करना। अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री है तो वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा, और प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है तो वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। अब अपन अगले वीडियो के अंदर बात करेंगे स्टीरियो आइसोमेरिज्म इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस की।